उस पर तो कोई फैसला नहीं हुआ ना। देखिए, रेटोरिकल अंदाज में सरकारें नहीं चला करती हैं आप, और अगर चला भी करती हैं तो जन सरोकार से मीलों दूर रहती है। यमुना की सफाई घाट पर जाने से सिर्फ नहीं होगी, आरती उतार देने से नहीं होगी। यमुना के लिए आपको पूरा एक पेपर वर्क पहले तो करना होगा कि पॉल्यूटेंट्स कहाँ कहाँ से हैं, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनको चोक करना है, तब जा करके ये आरती उतार दिए तो उससे थोड़ी यमुना साफ हो जाएगी। वो तो हम हाल देख रहे हैं, गंगा के नाम पर करोड़ों रुपए कहाँ गए आज तक किसी को नहीं पता। तो मौलिक चीज ये है कि जिन वादों के आधार पर आप आए थे उस पर प्रथम दिन से काम शुरू कीजिए। यही दिल्ली की जनता चाहती है। कह रहे हैं कि जो यूएस का एड था बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, वो तो जो मौजूदा सरकार थी उसको बदलने के लिए था। वो मुझे ताज्जुब होता है कि सोशल मीडिया के इस दौर में लोग या पकड़ा और ले उड़े और बाद में मुंह की खानी पड़ी। एक अंग्रेजी दैनिक ने तो विस्तार से कह दिया कि वोटर टर्नआउट का वो मामला दिल्ली का था ही नहीं, वो ढाका का था, बांग्लादेश का था, और आप ले उड़े। चिंता मुझे इस बात की होती है कि किस प्रकार के देश के रूप में हमारी मैच्योरिटी का लेवल क्या है। हम तो मानते हैं कि 3 दशक का एक व्हाइट पेपर ले आइए ना, सरकार आपकी, तंत्र आपका, मंत्र आपका, व्हाइट पेपर लाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहां तो आपकी सरकार में जो मंत्री थे वो ब्रांड एम्बेसडर बने बैठे थे। तो एक आंख में इतनी हया हो कि कुछ भी बोलने से पहले फैक्ट चेक कर लिया करो भाई। कितनी छिछालेदार हो रही है। कल तक लोग चिल्ला रहे थे कि इंडिया में दूसरे की सरकार बननी थी, अब खबर आ गई कि इंडिया का मामला ही नहीं था। क्या करेंगे, माफी मांगेंगे? नहीं, लेकिन रविशंकर प्रसाद आते हैं और भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश करते हैं। अब पता चल रहा है ना कि क्या वो नहीं, मुझे दुख है कि रविशंकर जी बड़े वकील हैं, ब्रीफ खराब होना तो बड़ा से बड़ा वकील भी औंधे मुंह गिर जाता है। आप बिना ब्रीफ के बात कर रहे हैं, फैक्चुअल ब्रीफ नहीं है रविशंकर जी। कम से कम इंतजार किया होता, अखबार ढंग से पढ़ लिया होता, फैक्ट की तहकीकात कर ली होती ढंग से, तो ये गलत बयान। वैसे ही इज डेस्परेटली सीकिंग अ जॉब। अब प्रधानमंत्री जी की नजर में आने के लिए अगर मिथ्या प्रवचन और वचन ही देने हैं तो हम तो दुआ करेंगे कि आप आ जाएं नजर में और फिर से उस पद को सुशोभित करें जिससे आप वंचित कर दिए गए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा है वो दरअसल में प्रगति नहीं है, ये तो मिजरी है। देखिए, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि किस तरह से जो लूटा जा रहा है जनता से पैसा वो उन पर खर्च होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी। मैं आपको सीधे तौर पे कहूं कि बिहार में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, लेकिन बिहार को ब्यूरोक्रेसी चला रही है। और उस चलाने का तरीका आप ये देखिए कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जन प्रतिनिधियों की कोई भागीदारी नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिनके साथ इज सराउंडेड इन पटना, जिनके जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, वही चंपारण में उनके साथ जाते हैं, वही कटिहार उनके साथ जाते हैं, वही किशनगंज जाते हैं। तो वही इकोसिस्टम जिसने बिहार को इस कगार पर, बर्बादी के इस कगार पर ला रखा है, उन्हीं के साथ आप यात्रा कर रहे हैं। तो इस यात्रा का कोई मतलब है? कहीं जन भागीदारी, जनता से बातचीत हो रही है? नहीं। कितने ज्वलंत मुद्दे हैं बिहार के लिए, उन पर कोई बातें नहीं, उन पर कोई बात नहीं। इसलिए तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं कि चिंता इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में चीजें हैं भी या नहीं, या एक व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्ति विशेष अपने हितों को साधने में बिहार के हितों को खारिज कर रहे हैं। और राहुल गांधी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन में बीएसपी होता तो परिणाम कुछ और होता, बीजेपी को और। ये निशाना साधना नहीं कहते हैं, ये विशफुल थिंकिंग कहते हैं। जाहिर है कि कोई भी, अगर हम अरिथमेटिक और साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन हो सकता था। मायावती जी का बहुत योगदान है। अभी भी जो उनके समर्थक हैं वो एक ऐसी दिशा चाह रहे हैं जहां हर प्रकार की मंजिलें जो सामाजिक न्याय की हासिल नहीं हुई है उसके लिए हासिल की जाए। उस संदर्भ में राहुल जी ने अपनी बात रखी
उस बात को निशाना ना कहा जाए, उस बात को एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कहा जाए। और हमारा मानना है कि अभी बहुत राजनीति शेष है मायावती जी में, बहुत राजनीति शेष है। उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो ऑबिचुअरी लिखने लगते हैं। इतनी आसानी से बहुजन नायकों की ऑबिचुअरी नहीं लिखी जा सकती। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की ओर तंज कसते हुए कहा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बी टीम बन के काम किया। देखिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दोनों तरफ से आएंगे, इनको वहीं छोड़ा जाए। लेकिन मेरा अभी भी मानना है हमारे दल का कि एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनता है अगर इस तरह की पार्टियां जिनका सरोकार सामाजिक न्याय से है, जो बहुजन चिंतन से पैदा हुई हैं, अगर ये साथ आए सीट एडजस्टमेंट में या आइडियोलॉजिकली कंबाइन करें तो एक फॉर्मिडेबल ऑल्टरनेटिव इस देश के समक्ष होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।